मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं जेएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम यहां पर चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जो आपके सीटेट, टेट, यूपी टेट आदि में पूछे जाते हैं। यहां से डीएलएड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहां भी पॉइंट टू पॉइंट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीएलएड से भी यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा आपके जो लक्ष्य है, जो आपका मेन लक्ष्य है, वो है सरकारी अध्यापक बनना। तो आपके सरकारी अध्यापक बनने के लक्ष्य को हम एक कदम और बढ़ाते हुए ये सीरीज लाए हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टीचिंग टॉपिक होंगे। यहां पर यदि आपसे आता है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, यदि आपको नहीं आता तो आप यहां पर सीख सकते हैं। तो आज उसी क्रम में विकास की अवस्थाओं पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो टॉपिक नंबर 2 है ये। शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं हम विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, देखिए विकास की अवस्थाओं को मुख्य रूप से हम पहली अवस्था हम मान सकते हैं गर्भधान यानी गर्भावस्था, दूसरी अवस्था हम मान सकते हैं बाल्यकाल, तीसरी अवस्था मान सकते हैं किशोरावस्था, और चौथी अवस्था हम मान सकते हैं आपकी परिपक्व अवस्था, या इसको हम प्रौढ़ अवस्था भी बोलते हैं। और इसके बाद भी एक अवस्था होती है आपकी वृद्धकाल, वृद्धावस्था यानी कि वृद्धा अवस्था। तो ये हमें जो हमारे मुख्य रूप से काम की हैं वो होती हैं हमारी शुरू की 3 अवस्थाएं, गर्भाधान अवस्थाएं, बाल्यकाल अवस्थाएं और किशोर अवस्थाएं। इन पर भी हम चर्चा करेंगे। आपकी प्रौढ़ अवस्था पर भी चर्चा होने वाली है, वृद्धावस्था पर भी चर्चा होने वाली है, लेकिन बाल विकास में जो है महत्वपूर्ण रूप से किशोर अवस्था तक ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले गर्भधान अवस्था, गर्भ अवस्था क्या होती है? देखिए जिस दिन से बच्चा गर्भ में जाता है यानी कि ठहर जाता है, तो गर्भ अवस्था से ये जो चलती है आपकी गर्भ अवस्था से, यानी गर्भधारण से, आपकी गर्भ धारण करने से आपकी जो है ये चलती है आपकी शुरू के आपके मतलब कि जब तक बच्चे का जन्म होता है यानी कि जन्म तक। तो ये अवधि क्या हो सकती है आपकी? इसे हम जो माना गया है, इसे माना गया है आपका 9 माह 10 दिन। इसे माना गया 9 माह 10 दिन, या इसे हम मान सकते हैं, जो आप मान सकते हैं, इसे मान सकते हैं 280 दिन भी मान सकते हैं, 280 दिन भी कह सकते हैं, या इसे 40 सप्ताह भी हम कह सकते हैं, यानी 40 सप्ताह का टाइम भी इसे कह सकते हैं। तो इतनी जो होती है ये गर्भधान या गर्भावस्था कहलाती है। अब दूसरे नंबर की होती है आपकी बाल्यकाल अवस्था होती है। ये आपकी होती है 0 से लेकर आपकी होती है 12 वर्ष तक मानी गई है। यानी कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग माना है, लेकिन सबका जो सार है, सबका जो औसत है, वो हम यहां पर लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से यही माना जाता है। किशोरावस्था आपकी मानी गई है, वो मानी गई है 12 अवस्था के बाद से 18 अवस्था तक। और इसके बाद जो आपकी परिपक्व अवस्था मानी गई है, वो मानी गई है आपकी 20 से लेकर 40 वर्ष तक। और आपकी जो वृद्धावस्था मानी गई है, वो मानी गई है आपकी 41 से लेकर 41 से लेकर जो है आपकी अंत तक, या 65 वर्ष तक कह सकते हैं इसे। तो ये वृद्धावस्था होती है। लेकिन हम यह चर्चा करेंगे सबसे पहले गर्भधान अवस्था। गर्भधान अवस्था की भी 3 श्रेणी होती हैं, भ्रूणिक, भ्रूणीय और भ्रूभ्रूणीय। इनको हम जो है बीजावस्था भी कह सकते हैं, इसे हम बीजावस्था कह सकते हैं, बीजावस्था कह सकते हैं इसे हम, इसे भ्रूण अवस्था कह सकते हैं, भ्रूण अवस्था कह सकते हैं, और इसे हम शिशु अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? शिशु अवस्था भी कह सकते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो ये जो होती है आपकी भ्रूणिक अवस्था है, बीज अवस्था, ये होती है आपकी गर्भधारण से लेकर जो होती है शुरू के 2 सप्ताह तक होती है, शुरू के 2 सप्ताह तक होती है। और ये आपकी जो भ्रूणिक अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था होती है, ये 2 सप्ताह से लेकर आपकी 18 सप्ताह तक होती है, 18 सप्ताह तक होती है। और आपकी जो भ्रूभ्रूणीय अवस्था होती है, ये शिशु अवस्था बोलते हैं, ये आपकी जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले के 8 सप्ताह तक होती है। पहले के जो 8 सप्ताह होते हैं उस तक होती है, यानी जिस दिन जन्म ले रहा है उससे पहले के 8 सप्ताह तक ये होती है। इसमें जो है बच्चे के जो है दिल और सभी अंग जो है गर्भावस्था में ही काम करना शुरू कर देने। शुरू के 8 सप्ताह जो होते हैं गर्भधारण मतलब गर्भ बच्चे के पैदा होने से जो शुरू के मतलब 8 हफ्ता होते हैं, तो उनमें जो है ये इसे शिशु अवस्था, भ्रूणीय अवस्था कहा गया है। अब आपका आता है शैशव अवस्था। अब देखिए शैशव अवस्था भी आपकी जो होती है वो होती है, वैसे तो होती है 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक मोटा मोटा मान लिया जाता है ऐसे। लेकिन शैशव अवस्था के भी 2 चरण हो सकते हैं या होते हैं, कह सकते हैं आप। क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। कौन कौन से 2 चरण होते हैं आपकी? पहला को कहता है, जो मुख्य रूप से पहली मानी गई है वो मानी गई है शैशव अवस्था।
शैशव अवस्था। ये शैशव अवस्था जो होती है आपकी, ये होती है आपकी जन्म से आपकी 14 दिन तक। कब तक होती है आपकी? जन्म से 14 दिन तक। और इसी में जो शैशव अवस्था का जो दूसरा काल होता है वो होता है आपका बचपना अवस्था। बचपनावस्था यानी कि चाइल्डहुड एज जो होती है आपकी, वो होती है आपकी जो 2 सप्ताह यानी 14 दिन के बाद से 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक चलती है ये। तो ये इस तरीके से बांट सकते हैं। अब आती है पूर्व बाल्यकाल अवस्था। ये होती है आपकी 2 से 6 वर्ष तक। उसके बाद आती है आपकी उत्तर बाल्यकाल अवस्था। ये आती है आपकी 6 से 12 वर्ष तक। उसके बाद क्या आती है? किशोरावस्था। लेकिन किशोरावस्था के आने से पहले और बाल्यकाल यानी उत्तर बाल्यकाल की अवस्था के बाद इन दोनों अवस्थाओं के बीच में जो है एक अवस्था आती है आपकी, उसे बोलते हैं वयःसंधि अवस्था। क्या बोलते हैं उसे? वयःसंधि अवस्था, या इसे हम बोल सकते हैं पूर्व किशोरावस्था। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्व किशोरावस्था। और ये जो होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था के जब लास्ट के 11-12 साल से शुरू होती है और किशोरावस्था के शुरू होने से पहले मानी गई है। तो इसमें जो है बाल्यकाल की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे चेंज होकर किशोरावस्था की तरफ चली जाती हैं। जैसे कि पुरुषों में कुछ बदलाव होते हैं, लड़कियों में कुछ बदलाव होते हैं, उनकी जो धीरे धीरे जो है वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ती है। अब उसके बाद आपका आता है तीसरे नंबर किशोरावस्था। किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष मानी गई है। उसके बाद आपकी आती है परिपक्व अवस्था, वो 20 से 40 मानी गई है। और उसके बाद आती है आपकी वृद्धावस्था। तो ये मैंने एक आपको डिफाइन किया है, लेकिन हम जो मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वो हम 4 अवस्थाओं को मान के करेंगे। पहली आपकी शैशव अवस्था जो 0 से 2 वर्ष मानी गई है। अगर इसे विस्तृत रूप में आपको मैंने बता दिया है। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष मानी गई है। और लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था वो 6 से 12 मानी गई है। और आपकी एडोल्सन यानी किशोरावस्था 12 से 18 मानी गई है। तो इन अवस्थाओं में जो है हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप जो है मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक करके यहां पर समझते हैं कि इनकी क्या विशेषता है, क्या विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहां पर, देखिए किशोरावस्था को WHO ने जो माना है, मतलब जो एज मानी है WHO ने वो 10 से 19 वर्ष तक मानी है। 10 से 19 वर्ष तक मानी है जो WHO के जो मानक के अनुसार है। लेकिन मुख्य रूप से जो किताबों में लिखा है वो 12 से 18, तो अब 10 से 19 भी आ सकती है यदि मुख्य प्रेफरेंस देके वो WHO के बारे में पूछता है। तो WHO के मुताबिक जो आपसे एज मांगी गई है वो 10 से 19 मानी गई है किशोरावस्था की। तो सबसे पहले देखते हैं शैशव अवस्था। शैशव अवस्था क्या होती है? शैशव अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो जन्म से, पहली बात तो जन्म जिस दिन हो जाता है बच्चे का, यानी 0 से 2 वर्ष तक मानी गई है। यानी 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? बच्चा जो भी सीखता है अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। यानी कि वो आंखों से देखता है, आंखों के हाव भाव देखता है, छू कर देखता है, अपने हाथ पैर से जो भी सीखेगा वो ज्ञान इंद्रियों से सीखेगा, अपने हाथों से, आंखों से, त्वचा से, यानी अपने वातावरण से सीखता है। इसके बाद आपका जो ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, इसमें जो करके सीखने की भी भावना होती है, जैसे कि प्याजे भी कहते हैं। और इसे खतरा भरा भी होती है। ये स्टेज जो होती है आपकी खतरा भरी होती है। और इसकी जो एक विशेषता और है वो होती है मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बॉडी की यानी कि ग्रोथ और जो मानसिक विकास है बहुत तेजी से होता है इस अवस्था में। तो शैशव अवस्था की ये मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद आपका आता है यहां पर पूर्व बाल्य अवस्था, जिसे बोलते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम? अर्ली चाइल्डहुड। तो इस अवस्था में जो है अर्ली चाइल्डहुड में जो है हम देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें कि सबसे पहली जो आपकी विशेषता है वो है इसकी जो टाइम पीरियड है ये 2 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी गई है। और इसमें जो है इसे जो माना गया है खिलौने की आयु माना गया है, यानी प्ले एज माना गया है, एरिएक्शन भी इसे बोलते हैं। और ये जो है नकल करके सीखता है इसमें बच्चा, यानी 2 से 6 वर्ष का बच्चा नकल करके सीखता है। इसमें लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है, यानी भाषा का जो डेवलपमेंट होता है बहुत तेजी से सीखता है बच्चा इसमें। और भाषा विकास के लिए पूर्व, यहाँ पे लिखा भी होगा, भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था जो है बहुत जो है अच्छी मानी गई है। इसके अलावा इसमें फिजिकली डेवलपमेंट जो है फास्ट होता है। सोशलाइजेशन मतलब जो बच्चे के अंदर सामाजिकरण की चीजें हैं वो जल्दी से
सीखता है। तो ये हो गई आपकी पूर्व बाल्य अवस्था में। इसके अलावा आपकी जो अगली अवस्था आती है वो आती है आपकी उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था में क्या होता है, ये 6 से 2 वर्ष मानी गई है। उत्तर बाल्य अवस्था जो मानी गई है वो 6 से 2 वर्ष मानी गई है। इसे टोली अवस्था या गैंग एज भी कहा जाता है। बच्चा इसमें टोली बनाकर रहने की जो है उसके अंदर भावना होती है। और इसे गेम एज भी माना गया है, यानी कि स्पोर्ट, इसमें खेलना कूदना, बच्चों के साथ मिलजुल कर जो खेलना कूदना, आपस में टोली बनाकर खेल कूद की भावना ज्यादा मानी जाती है। ये जो होता है आपका जो पीरियड होता है ये आपका एलिमेंट्री स्कूल एज होती है। इसमें जो है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक जो है कक्षा 1 से 5 तक की जो है पढ़ाई करता है बच्चा। और लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होती है, यानी कि इसी एज के जो फ्रेंड होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। जो बच्चा इस एज में फ्रेंड बना लेता है, दोस्त बना ले लेता है, तो वो लंबे समय तक रहते हैं। इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चे का वो स्लो हो जाता है, यानी कि इसमें स्लो, देखिए शैशवावस्था में तेज हो रहा था मानसिक और फिजिकल दोनों, लेकिन यहाँ पर स्लो हो जाता है। और इसमें जो है मिथ्य परिपक्वता आ जाती है, यानी कि बच्चा अपने आप को बड़ों की बराबरी में समझने लगता है कि मैं बड़ा हो, मतलब जैसे बड़े कर सकते हैं मैं भी ऐसे ही कर सकता हूं, यानी कि उसके अंदर एक मिथ्य परिपक्वता आ जाती है। परिपक्व तो नहीं हुआ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को परिपक्व समझने लगता है। और मोटर डेवलपमेंट फास्ट होते हैं इसमें। इसे सुसुप्त अवस्था भी कहा गया है, यानी कि लेटेंट एज, यानी सुसुप्त अवस्था क्यों कहा गया है, फ्राइड कहते हैं कि ये बालक की सुसुप्त अवस्था होती है, उत्तर बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्षीय अवस्था। इसमें क्या होता है, बालक का जो शारीरिक विकास है वो बहुत मंद पड़ जाता है, तो इसलिए इसे सुसुप्त अवस्था भी माना गया है। इसमें जो है आपका इरेक्शन कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस वर्सेस इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें। और उसके बाद पियाजे कहते हैं इसे कंक्रीट ऑपरेशनल होता है। ये आगे पढ़ाएंगे हम इरेक्शन की सारी स्टेजेस, पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं, या आपके फ्राइड ने क्या कहा है। तो ये चीजें जो हैं इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था की ये विशेषताएं बताई हैं। इसके बाद आपका आता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में क्या होगा, किशोर अवस्था एडल्सन एज होती है आपकी, जैसे कि बताइए 12 से आपकी 18, या इसे हम 10 से 19 मान सकते हैं या 20 मान सकते हैं, इसे किशोर अवस्था में आते हैं। ये परिवर्तन का काल होता है, संक्रमण काल बोलते हैं जिसे, ट्रांजिशनल पीरियड होता है ये। इसमें क्या होता है, बाल्यावस्था से निकलकर बच्चा किशोरावस्था में जा रहा था, उसमें काफी चेंजेस होते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब बच्चा बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से निकलकर वो किशोरावस्था में जाता है, इसे स्वर्णिम काल कहा गया, यानी गोल्डन पीरियड कहा गया। इसमें जो है बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, कोई भी चीज तेजी से सीख सकता है, बच्चा किधर भी बह सकता है, बच्चे के अंदर जो है बहुत ज्यादा ऊर्जा का भंडार होता है इसे, इसलिए स्वर्णिम काल कहा गया। इसे सही से अगर यूज कर लिया जाए टीचर द्वारा, गार्जियन द्वारा, तो बच्चा यहीं से जो है किसी ऐसी तरफ चला जाता है कि वो जो है हीरो भी बन सकता है और जीरो भी बन सकता है। इस स्टेज को जो है स्टेन होल ने तनाव और तूफान की अवस्था बताया, यानी स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि तनाव और तूफान की अवस्था स्टेन होल ने बताया। ये काफी बार पूछा गया आपका। इसके इस अवस्था में जो लीडरशिप की स्किल आती है, इसके अंदर जो नेतृत्व करने की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और इसके अलावा जो होता है इसमें लैक इमोशनल सेंसिटिव, यानी कि इसके अंदर जो है इमोशनल जो है थोड़ी सी इमोशनली होता है, बच्चा एकदम से किसी चीज को लेकर इमोशनल हो जाता है, यानी कि वो जो है भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है किसी भी चीज से, किसी भी देवता से या किसी भी नेता से, या किसी भी चीज को अपना आदर्श मानने लगता है। और इसमें जो आइडेंटिटी सर्किस का अर्थ होता है कि बच्चा यह ढूंढता है कि मैं कौन हूं। एरी एरिक्सन ने इस चीज को कहा है कि बच्चा यहां पर तलाशने की कोशिश करता है कि मैं ये हूं कौन, यानी कि अपने अंदर वो पहचानता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या बन सकता हूं, या मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो ये जो है इस अवस्था की एक विशेषता है। इसके अलावा जो इसमें आता है आपका, इसमें आता है ये जो है एक ब्राइड पीरियड है, ये हमने बात कर ली है इसकी। इसके अलावा जो है इसमें कुछ और चीजें दी गई हैं। देखिए जैसे मैंने पहले भी चर्चा करी थी, चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था और एडल्सन, इसमें जो पुल का काम करती है आपका, यानी कि इसमें जो होती है ये जो पुल होता है ये होती है आपकी एडोलसेंस, यानी कि जो मैंने चर्चा की थी आपसे, पूर्व किशोरा अवस्था यानी कि वयस्क संधि अवस्था, तो ये इन दोनों के बीच में होती है। तो इस अवस्था का क्या मतलब होता है, नेचर और नर्चर के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे हम। नेचर और नर्चर के बारे में जो है जानते हैं आपकी, नेचर जो होता है ये एडेप्टिव नहीं होता, और ये जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो है गुणनफल होता है, नहीं कि जो आनुवांशिक और वातावरण का विकास में जो है आनुवांशिक गुण
और आपके जो हैं, आपके जो माता पिता से मिले हैं वो आनुवांशिक गुण होते हैं, और जो आपके पर्यावरण से मिले हैं वो आपके वातावरण से मिले वो होते हैं आपके वातावरणीय गुण। यानी कि जो आनुवांशिक और वातावरणीय जो कंडीशन है उनके आधार पर ही जो बालक का जो है आगे विकास होता है। इस पर हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो आज हमने जो चर्चा की है वो चर्चा की है हमने यहां पर अवस्थाओं की। तो इन अवस्थाओं के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चन बनते हैं, भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। इस पर जो भी आपकी राय हो, आपका कमेंट हो, आपको लगता है कि इसमें और कोई चीज ऐड हो सकती है, इस क्लास में और कोई सुधार हो सकता है, तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। हम इसे टॉपिक के माध्यम से जो है आपको बताना चाहते हैं कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके डीएलएड बीएड टीचर की वैकेंसी के लिए। आप सरकारी अध्यापक या किसी भी प्रकार के अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी एक किताब, एक दिन में या एक महीने में आप टीचर बनने की तैयारी नहीं कर सकते। कंपटीशन बहुत हाई है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपनी तैयारी भी कीजिएगा, हमारे साथ भी बने रहिएगा, अपने ज्ञान को तेज करते रहिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमें प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है ऐसी क्लास लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।